Hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will learn English vocabulary word with Hindi meaning and also learn the translation of Hindi sentences into English. If you are new at this channel, then do subscribe and press the bell icon for regular update. And I also request you never skip the video till the end, otherwise you will miss something important. And this is the 7th video of English writing. So let's first word is intrepid. इंट्रपिड मीन्स फियरलेस एडवेंचरस, यानी कि कोई चीज़ क्या हो, एडवेंचरस हो, डर जो क्या है उसमें जोखिम है लेकिन आप उसका डट के मुकाबला कर रहे हैं, फियरलेस होकर, यानी कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, निडर. इंट्रपिड मीन्स निडर. तो निडर खोजकर्ता अज्ञात जंगल में घुस गया. इसमें कई सारे वर्ड होंगे जो आपको शायद पहले पता ना होंगे. तो पहले तो हम देखते हैं ये टेंस किस टेंस में है. तो इसका टेंस जो है ये पास्ट सिंपल में है, तो इसको हम पास्ट में ही बनाएंगे. तो निडर खोजकर्ता, कैसा खोजकर्ता? निडर. तो निडर यहाँ पे इंट्रपिड क्या है, एक एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है. तो द इंट्रपिड एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर कौन होते हैं? जो एक्सप्लोर करते हैं, खोजते हैं. अज्ञात जंगल में घुस गया, घुस गया के लिए वर्ड यूज करेंगे वेंचर्ड. किस में घुस गया? जंगल में. तो जंगल में जाने के लिए इनटू यूज कर लेंगे यहाँ पे प्रेपोजिशन, इनटू दी अनचार्टर्ड जंगल. तो अनचार्टर्ड मीन्स अज्ञात, जिसके बारे में उसको पता ना हो. तो अज्ञात के लिए हम कई सारे वर्ड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अनएक्सप्लोरेड, पास्ट में यूज करेंगे तो ईडी लगा देंगे, अनएक्सप्लोर्ड. या फिर अनफैमिलियर, फैमिलियर, जिससे उसका कोई पहले उसके बारे में उसको पता ना हो, कोई आइडिया ना हो. या फिर यूज कर सकते हैं अनप्लम्ड, UNPLUMBED, अनप्लम्ड. तो हियर द फर्स्ट सेंटेंस इन इंग्लिश इज निडर खोजकर्ता अज्ञात जंगल में घुस गया. द इंट्रपिड एक्सप्लोरर वेंचर्ड इनटू द अनचार्टर्ड जंगल. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारा उसी वर्ड का सेंटेंस हो जाएगा, उनकी साहसी भावना ने दूसरों को अपने डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित किया. तो उसकी साहसी भावना ने, उनकी मीन्स देयर यूज कर लेंगे. देयर इंट्रपिड स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स भावना. कैसी भावना? इंट्रपिड वाली भावना. क्या किया उन्होंने? प्रेरित किया. पास्ट में है तो इंस्पायर्ड. इंस्पायर होता ना कि मैं तुमसे इंस्पायर हो गया, प्रेरित हो गया. तो इंस्पायर्ड. किसको किया इंस्पायर्ड इसने? दूसरों को. अदर्स, किस लिए? अपने डर पे काबू पाने के लिए. टू ओवरकम, ओवरकम हम यूज करते हैं कि अपने डर पे काबू पाना, किसी चीज पे कंट्रोल करना. ओवरकम देयर फियर्स. तो देयर यहाँ पे यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. यहाँ पे हर नहीं आएगा, देयर आएगा. Their intrepid spirit inspired others to overcome their fears. Next sentence is, वह युद्धग्रस्त क्षेत्रों से अपनी दिलेर रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे. तो जाने जाते थे, ये भी पास्ट में है. तो वो कैसे जाने जाते? He was known. ये पैसिव में बनेगा सेंटेंस. He was known. किस लिए? For. किस लिए हम यहाँ पे रीजन बताए देंगे कि किस लिए वो जाने जाते हैं? दिलेर रिपोर्टिंग के लिए. तो हिज इंट्रपिड रिपोर्टिंग, दिलेर वही जो डरे ना किसी चीज से, इंट्रपिड रिपोर्टिंग. युद्ध क्षेत्रों से, फ्रॉम वॉर टॉर्न रीजन्स, वॉर टॉर्न रीजन्स. देखते हैं यहाँ पे. तो देखेंगे यहाँ पे, he was known for his intrepid reporting from war-torn regions. war-torn means युद्धग्रस्त, जहाँ पे युद्ध होते ही रहते हैं. तो वहाँ से उन्होंने कैसी रिपोर्टिंग की? एकदम दिलेरी वाली. तो उसके लिए वो जाने जाते थे. साहसी पर्वतारोही कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिखर पर पहुंचे. तो ने यहाँ पे नहीं आएगा, गलत है. साहसी पर्वतारोही, कैसे पर्वतारोही? साहसी. तो पर्वतारोही को हम कहते हैं क्लाइमर्स, क्योंकि वो क्लाइम करते हैं ना, चढ़ते हैं. तो इंट्रपिड क्लाइमर्स कहाँ पे पहुंचे? समिट पे. समिट कहते हैं हम शिखर को. तो रीच दी समिट, किसके बावजूद?
कठोर परिस्थितियों के बावजूद भी, डिस्पाइट दी हार्श कंडीशन। The intrepid climbers reached the summit despite the harsh conditions. नेक्स्ट देखते हैं, केवल सबसे साहसी ही उन अशांत जल में तैरने की हिम्मत करेगा। हिम्मत करेगा के लिए यूज करेंगे हम वुड डेयर, DARE। डेयर का मतलब कि तुम्हें डेयर है, मीन्स हिम्मत है। तो केवल सबसे साहसी ही, ओनली द मोस्ट इंटरपेड वुड डेयर टू स्विम, किसमें, उन अशांत जल में, दोज टर्बुलेंट वाटर्स। टर्बुलेंट कहते हैं अशांत को, कोई चीज़ अशांत है उसे हम कहेंगे टर्बुलेंट। तो सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे हमारा ओनली द मोस्ट इंटरप्रेड वुड डेयर टू स्विम इन दोज टर्बुलेंट वाटर्स। यहाँ पे वर्ड याद रख लेना, टर्बुलेंट वर्ड से हम आगे कई सेंटेंस लेके आएंगे, ठीक है। जैसे ये वर्ड आपको याद हो जाएगा सेंटेंस में यूज़ करते करते। जैसे कि आपको आज हमने इंटरप्रेट के कम से कम 4 या 5 सेंटेंस आपको यहाँ पे करवाए, जिससे आपको ये वर्ड तो याद हुए। वैसे इस तरह के अच्छे लगते हैं ना कि साथ में हम एक वर्ड के कई सारे सेंटेंस कर लेते हैं, जिससे हमारा वर्ड तो पक्का हो ही जाता है, और उसको कई सारे सेंटेंस में अप्लाई करके भी देख लेते हैं, जिससे हमारे सेंटेंस की भी प्रैक्टिस होती रहती है ना। आपको ये कैसे फॉर्मेट अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस, इसे याद करने की ट्रिक बताऊंगी, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। फॉन्ड ऑफ कंपनी, कंपनी मीन्स एक साथ, जिसे मिलकर रहना पसंद होता है, जो दूसरों के साथ मिल जाता है आसानी से, प्रेम प्यार से रहता है, उसे हम कहते हैं ग्रीगैरियस नेचर वाले पर्सन को। और सोशियलेबल, जो दूसरों के साथ सोशियलेबल होना या सोशल होना अच्छा लगता है, मिलकर रहना अच्छा लगता है, तो उसे हम कहेंगे ग्रीगैरियस नेचर है उसका। तो देखना कि जो बहुत कहते हैं ना कि मुझे ना घी पसंद है, जो घी खाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, खुशी वाले होते हैं, उनका माइंड जो है ना खुश रहता है एकदम घी की तरह, जैसे घी को देखकर खुश हो जाते। कई लोग होते हैं ना घी खाना पसंद करते हैं, उनको हर चीज़ में घी चाहिए, तो वो क्या होते हैं, ग्रीगैरियस होते हैं, मीठे होते हैं, कह सकते हैं आप, ऐसे याद रख सकते हैं ग्रीगैरियस को। तो यहाँ पे हम इसी वर्ड का सेंटेंस देखेंगे। वह एक मिलनसार व्यक्ति थी जिन्हें पार्टियां आयोजित करना पसंद था। वह मीन शी, थी, पास्ट की बात की जा रही है, तो शी वॉज अ ग्रीगैरियस इंडिविजुअल, जिन्हें पार्टियां आयोजित करना पसंद था। हु यूज कर लेंगे जिन्हें के लिए, हु लव्ड टू होस्ट पार्टीज। होस्ट का मतलब होता है आयोजित करना, जो होस्ट करता है, पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है, उसे हम कहते हैं होस्ट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने हु यूज़ किया। हु हम पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, और विच जो है हम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, वस्तुओं के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसी वर्ड का सेंटेंस है, सामाजिक स्वभाव ने उन्हें उनके सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। तो कैसा उनका स्वभाव था, सामाजिक स्वभाव, हिज ग्रीगैरियस नेचर। मैंने बताया ना कि जो किसी के साथ भी अच्छे से घुल मिल जाते हैं, मिलकर रहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीगैरियस। घी वाले पर्सन है ये, मिलकर रहते हैं। तो हिज ग्रीगैरियस नेचर मेड हिम, उसे बना दिया, मेड हिम बना दिया, क्या, पॉपुलर बना दिया। पॉपुलर किसके बीच, सहयोगियों के बीच। तो सहयोगी तो एक दो तो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, सॉरी सहयोगी कह गई, सहकर्मी एक दो तो नहीं होंगे, कई सारे होंगे, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे एमंग। आप, मैं जब रीडिंग करवाती हूँ तब मैं बताती हूँ एमंग हम कहाँ यूज़ करते हैं, बिटवीन कहाँ यूज़ करते हैं। पॉपुलर एमंग हिज कलीग्स, कलीग्स होते हैं सहकर्मी। देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस हमारा, तो देखो, वह एक मिलनसार व्यक्ति थी जिन्हें पार्टियां आयोजित करना पसंद था। शी वॉज अ ग्रेगरियस इंडिविजुअल हु लव टू होस्ट पार्टीज। सामाजिक स्वभाव ने उन्हें उनके सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। हिज ग्रेगरियस नेचर मेड हिम पॉपुलर अमंग हिज कलीग्स। कलीग्स के स्पेलिंग देख लेना, कई बार आ जाता है पेपर में, इसको करेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा,
पब हंसी मजाक और जीवंत बातचीत से भरा था। तो पब हंसी मजाक का लिए वर्ड यूज कर लेंगे लाफ्टर, और जीवंत बातचीत के लिए हो जाएगा लाइवली कन्वर्सेशंस। तो भरा हुआ था मीन्स फील्ड था, भरा होता पास्ट में था तो फील्ड था। द पब वॉज फील्ड विद ग्रिगेरियस लाफ्टर एंड लाइवली कन्वर्सेशंस। हंसी मजाक वही है जो मिलकर रहता है, खुश रहता है, एकदम खुश मिजाज रहता है, हर के साथ घुल मिल जाता है, ग्रिगेरियस लाफ्टर। ठीक है, तो देखते हैं इसका। द पब वॉज फील्ड विद ग्रिगेरियस लाफ्टर एंड लाइवली कन्वर्सेशन। अपनी शर्मीली बहन के विपरीत वह हमेशा मिलनसार और बहुमुखी थी। तो अपनी शर्मीली बहन के विपरीत, यानी कि एक दो बहनों की बात की जा रही है। एक बहन क्या है, शर्मीली, और दूसरी बहन क्या है, बहुत ज़्यादा दूसरों के साथ घुलर मिलनसार है, अच्छे से घुल मिल जाती है। तो वो बताया जा रहा है कि अपनी शर्मीली बहन के विपरीत, अनलाइक, विपरीत के लिए वर्ड यूज कर लेंगे अनलाइक। अनलाइक हर शाई सिस्टर, शाई मीन्स शर्मीली, अनलाइक हर शाई सिस्टर, वह हमेशा मिलनसार और बहुमुखी थी। बहुमुखी मीन्स बाहर आना जाना उसे पसंद था, लोगों के साथ बातचीत करना उसे पसंद था। शी वॉज ऑलवेज ग्रिगेरियस एंड आउट गोइंग, शी वॉज ऑलवेज ग्रिगेरियस एंड आउट गोइंग। Unlike her shy sister, she was always gregarious and outgoing. Next sentence है, उनके मेल जोल रखने वाले व्यक्तित्व ने नेटवर्किंग कार्यक्रमों को मनोरंजक बना दिया। उनके मेलजोल रखने वाले व्यक्तित्व ने, कैसा व्यक्तित्व था उनका, व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी, हिज ग्रेगरियस पर्सनैलिटी मेड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को बना दिया था ना, तो मेड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग कार्य को, नेटवर्किंग इवेंट्स कैसा बना दिया था, बहुत ही मनोरंजक बना दिया था, तो इंजॉयबल। His gregarious personality made networking events enjoyable. नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है रिजर्व्ड और अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, सेइंग लिटल, अल्पभाषी जिसे हिंदी में कहेंगे उसको हम कहते हैं टेसिटर्न। तो इसको याद करने की ट्रिक आप ऐसे रख लो कि जैसे मान लो आप टैक्सी में जा रहे हो, आपने देखा क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, वहाँ पे आप हॉर्न मारते हो, पों 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 पों, लेकिन क्या है, भीड़ तो हटेगी नहीं, भीड़ तो वैसे ही बनी रहेगी, क्योंकि जब तक सिग्नल नहीं देंगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन आपने क्या किया, अपने टैक्सी को दूसरे रूट से ले गए। जब आप अपने दूसरे रूट से चले गए तो आपने अपने टैक्सी को क्या कर लिया, मोड़ लिया, चुपचाप वहाँ से मोड़ लिया, आप वहाँ से कट गए कह सकते हैं। तो अपने टैक्सी को चुपचाप टर्न कर लिया, आपने बहुत कम बोला, तो आप ऐसे याद रख लेना, टेसिटर्न। ठीक है, टेसिटर्न। सेंटेंस है इसका, स्वभाव से वह एक अल्पभाषी व्यक्ति थे जो बातचीत की तुलना में मौन को पसंद करते थे, मौन रहना पसंद करते थे, मेन यही बात है। तो स्वभाव से यानी कि बाय नेचर, हम कहते हैं ना कि वो स्वभाव से ही गुस्सैल है, हमेशा गुस्सा करता रहता है, बाय नेचर है वो तो। ठीक है, वह एक अल्पभाषी व्यक्ति थे, अल्पभाषी यानी कि वही टेसिटर्न, ही वॉज अ टेसिटर्न मैन, जो बातचीत की तुलना में मौन को पसंद करते थे। तो बातचीत की तुलना में प्रेफर करते थे, प्रेफर यानी कि कहते हैं कि मैं टी की जगह पे कॉफ़ी को प्रेफर देता हूँ ज़्यादा, तो प्रेफरिंग साइलेंस टू कन्वर्सेशन। बाय नेचर ही वॉज टेसिटर्न मैन प्रेफरिंग साइलेंस टू कन्वर्सेशन। साइलेंस की जो है वो प्रेफर करता है, साइलेंस को प्रेफर देता है किसकी जगह पे, कन्वर्सेशन की जगह पे, बातचीत करने की जगह पे। नेक्स्ट देखते हैं, कम बोलने वाले स्वभाव के कारण यह जानना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। उसके आना था ना, उसके, उसी की बात की जा रही है कि उसके कम बोलने के स्वभाव के कारण यह जानना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके कर लेना, गलती होगी यहाँ पे। तो कैसा नेचर था उसका, टेसिटर्न था, कम बोलने वाला स्वभाव था, तो हर टेसिटर्न
स्वभाव यानी कि आचरण है, व्यवहार है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ कर लेंगे हम डिमीनर। ये वर्ड हो जाएगा स्वभाव, आचरण या फिर चाल, व्यवहार। ठीक है, तो हर टेसिटर्न डिमीनर मेड इट डिफ़िकल्ट, किसको बना दिया, यह जानने में मुश्किल बना दिया। मेड इट डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट शी वॉज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रही थी, व्हाट शी वॉज थिंकिंग। हर टेसिटर्न डिमीनर मेड इट डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट शी वॉज थिंकिंग। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा सारे सेंटेंस और वर्ड्स जो हैं ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमेशा जो है अपडेट मिलता रहे और आप कुछ नया नया सीखते रहें। तो आई होप गाइज आज जो हमने वर्ड किए उसको आप याद रखेंगे। उसको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए आप 2-3 सेंटेंस अपनी तरफ से ऐड करके बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो भी वर्ड हमने आज 3 किए हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, जिससे ये वर्ड आपको याद रहेंगे। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।